नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रमेय। प्रमेय को आज हम लोग समझेंगे। अध्याय 12वां जो चल रहा है, वृत्त में स्पर्श रेखाएं का प्रमेय। तो प्रमेय आपके किताब में भी दिया गया है, लेकिन कुछ प्रमेय बहुत आसान आसान है, उसको आप किताब से ही समझ सकते हैं। और जो थोड़े मुझे लगते हैं कि डिफ़िकल्ट है, जिसको समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को, उनको मैं वही प्रमेय बस यहाँ पे समझाऊंगा। और बाकी जो एकदम आसान है, आप किताब से भी एक बार देखोगे आपको आ जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर और आपको कुछ लगता है कि ये वाला थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा थ्योरम नहीं आ रहा है, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पूरे थ्योरम और वृत्त से सभी संबंधित प्रश्नों के हल के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रमेय की ओर। प्रमेय ये है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो ये है हमारा प्रमेय। तो अब वृत्त की बराबर जीवाएं, तो हमें यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले वृत्त बना लेते हैं और उसके दो बराबर जीवाएं हम लोग बनाएंगे। ये वृत्त है, उसमें दो बराबर जीवाएं बना देते हैं। ठीक है, जीवा ए बी, जीवा सी डी। ठीक, ये दोनों बराबर है। केंद्र से समान दूरी पर, यह है केंद्र, तो यहाँ से हमको इसमें लंब खींचना पड़ेगा। जब भी दूरी की बात होती है दोस्तों, वो 90 का ही कोण वहाँ पे बनता है और लंब बनाना पड़ता है। दूरी मतलब दूरी को हम लोग किसी चीज़ की दूरी नापते हैं तो टेढ़ा करके नहीं नाप सकते उस चीज़ को हम लोग सीधा ही 90 के एंगल में ही नापेंगे, इसलिए हमेशा वहाँ पे 90 का कोण बनता है। तो देखिए हमको दिया क्या है, इतना दिया है। इसका नेमिंग यहाँ पे केंद्र हो, यहाँ पे एम पे काट रहा है, ये यहाँ पे एन। ठीक है, तो दिया गया है हमको, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन में आपको आ गया तो आप ऐसा करोगे, डायग्राम भी आपको बनाना है और दिया गया पार्ट आपको लिखना है। दिया गया क्या है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। ठीक है, इतना ही दिया गया है आपको। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको कि जो ये ओ एम जो है, ओ एम और ओ एन है, ओ एम और ओ एन बराबर है। ओ एम बराबर ओ एन, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसा सिद्ध करेंगे, उसके लिए रचना करने की ज़रूरत है। रचना में आपको क्या करना है, ओ ए को मिला देना है। यहाँ पे ओ को ए से मिलाना है और ओ को इधर सी से मिलाना है। ठीक है, इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए तथा ओ सी खींचे या मिलाए, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप लैंग्वेज में फ़र्क पड़ने से मतलब नहीं बदलता है, वही है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा होगा उत्पत्ति उपपत्ति। ठीक है, जो मतलब हमारा आंसर का यहाँ से स्टार्ट होगा लिखना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया आपको, ए बी बराबर सी डी, ये क्या है आपको दिया है। ठीक, तो जब ए बी और सी डी बराबर है तो ए बी का आधा ए बी का जो आधा है वो सी डी के आधे से भी बराबर होगा।
मतलब ये दोनों जब पहले से ही बराबर है तो इसका आधा करोगे, इसका 4 गुना करोगे तो इसका 4 गुना बराबर होगा, इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है। और ए बी का आधा क्या है, ए एम। ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा है ए एम, ठीक है। और सी डी का आधा क्या है, सी एन, ठीक है। तो ए एम बराबर सी एन, ठीक। अब ये आधा हम लोग इसको भी आधा क्यों है, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। अगर केंद्र से आप किसी भी जीवा पर लंब डालोगे तो ये उसको 2 समान भागों में बांटती है। इसका मतलब एन उसका मध्य बिंदु है, तो ये बड़ा आधा उसका सी एन रहेगा, उतना ही डी एन भी है, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा त्रिभुज इधर बने, हम लोग इधर के पार्ट को लेंगे। इसके जगह आप डी एन लिख सकते थे, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ए एम बराबर सी एन हो गया है, ठीक है। इसको 1 नंबर दे के रखेंगे। अब देखो त्रिभुज ए ओ एम है ना, त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज सी ओ एन में, ठीक है। अब ए एम पहले से बराबर है, ए एम बराबर सी एन, 1 से, है ना, एक चीज हो गया। उसके बाद आपका ये देखो ओ सी और ओ ए बराबर है ना, ओ ए बराबर ओ सी। क्यों बराबर है ओ ए और ओ सी, क्यों बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। एक ही वृत्त में आप कितने भी त्रिज्या बनाओगे वो हमेशा समान ही होगी। तो एक ही वृत्त में त्रिज्या बने इसलिए वो समान होगा। तीसरा क्या है, ये जो कोण है ए एम ओ है ना, कोण ए एम ओ बराबर कोण कौन सा, सी एन ओ, ठीक है। तो ये इसमें क्या कारण लिखेंगे आप, प्रत्येक 90 है, या तो फिर दूसरा कारण भी लिख सकते हैं। ये जो है ये लंब है, उसके पर एक ही बात है। आप अगर लंब लिखेंगे ओ एन लंब सी डी है, ओ एम लंब ए बी है, ठीक है। तो प्रत्येक 90 है। तो अब कोई भी चीज़, कोई इस त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए 2 ही चीज़, मतलब 3 चीज़ चाहिए आपको। तो क्या क्या हो गया, एक भुजा हो गया है ए एम एक भुजा हो गया है। उसके बाद ओ ए कर्ण हो गया है, और ये कोण हो गया है, तो समकोण है। तो इसीलिए समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ एन। अगर एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके सभी जो अवयव रहेंगे वो उसके दूसरे वाले त्रिभुज के वो से पूरे समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या सिद्ध करना था हमको, ओ यहाँ पे ओ एम बराबर ओ एन। इसके पीछे क्या कर है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक है। अगर एक बार त्रिभुज आपका
अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गया है तो उसके सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होंगे। तो यही हो गया सिद्ध। तो ये है आपका प्रमेय। तो इसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जितने भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ, जितने भी उसके विशेषताएं हैं वो सब पता होना चाहिए। उसी को आधार पर ये जितने भी आपके थ्योरम आएंगे प्रमेय उसको आप सिद्ध करेंगे एक के ऊपर एक। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कौन से थ्योरम को आप प्रूव करवाना चाहते हैं मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।